गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पाठ 16 बोलो वह देश कौन सा नामक पाठ का अभ्यास कार्य बताऊंगी। शब्दार्थ आप कॉपी में लिख लेंगे और अभ्यास कार्य में आपको बताऊंगी। पहला है मौखिक उत्तर दीजिए। लेसन 16 मौखिक उत्तर दीजिए। मौखिक पहला है फूलों की घाटी किस प्रदेश में स्थित है? उत्तराखंड। फूलों की घाटी उत्तराखंड प्रदेश में स्थित है। उत्तराखंड प्रदेश में स्थित है। केरल राज्य की भाषा कौन सी है? केरल राज्य की भाषा मलयालम। केरल राज्य की भाषा मलयालम। देश का प्रहरी किसे कहा जाता है? देश का प्रहरी हिमालय को कहा जाता है। हिमालय। देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। खा पे आइए। समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द लिखना है। समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द बताना है। देश राष्ट्र। देश राष्ट्र। फूल पुष्प। फूल पुष्प। सागर समुद्र। चौथा है अंबर आकाश। नगेश हिमालय। नगेश हिमालय। ये आपका समानार्थी शब्द है। राष्ट्र, पुष्प, समुद्र, आकाश, हिमालय। अब आइए तीसरे पे विपरीतार्थक शब्द लिखिए। विपरीतार्थक शब्द लिखिए। विपरीतार्थक शब्द लिखिए। का विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द लिखिए। पहला है शांति अशांति। शांति अशांति। दूसरा है सभ्यता असभ्यता। सभ्यता असभ्यता। सभ्यता असभ्यता। तीसरा है विशेष साधारण। साधारण। चौथा है एक अनेक। एक अनेक। पांचवा है सत्य असत्य। अब आइए भाग। विपरीतार्थक शब्द अशांति असभ्यता साधारण अनेक असत्य। घा है समझिए और लिखिए। पंथ शांति। दूसरा है शांति। तीसरा है अंबर अंबर। चौथा है किंतु और पांचवा है संदेश। संदेश। फिर आइए एमना पे जोड़कर लिखिए। जोड़कर लिखिए। पहला है परिधन वेश परिवेश। दूसरा है विधन शेष विशेष। विशेष। दूसरा है विशेष। तीसरा है अभिधन लाशा
अभिलाषा, अभिलाषा। चौथा है समधन देश, समदेश, समधन देश, संदेश। पांचवा है विधन देश, विदेश, विधन देश, विदेश। अब आइए खाली स्थान भरिए, खाली स्थान भरिए। 4 खाली स्थान भरिए। पहला है किसने सबको पंथ दिखाया, किसने सबको पंथ दिखाया। दूसरा है शांति सभ्यता का जो प्रहरी, शांति सभ्यता का जो प्रहरी, जिसके पांव पखारे सागर, पांव और सागर, जिसके पांव पखारे सागर। दर्पण जिसे दिखाए अंबर, दर्पण जिसे दिखाए अंबर। अलग अलग है जिसकी भाषा, अलग अलग है जिसकी भाषा। प्रश्नों के उत्तर, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भारत को शांति और सभ्यता का प्रहरी क्यों कहा जाता है, भारत को शांति और सभ्यता का प्रहरी क्यों कहा जाता है। पहला है शांति और सभ्यता को विश्व में फैलाने के कारण, शांति और सभ्यता को विश्व में फैलाने के कारण, विश्व में फैलाने के कारण ही इस देश को, इस देश को शांति और सभ्यता का प्रतीक कहा जाता है। शांति और सभ्यता का प्रहरी कहा जाता है, शांति और सभ्यता का प्रहरी कहा जाता है। भारतीय संस्कृति की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। विश्व बंधुत्व एवं अनेकता में एकता, विश्व बंधुत्व अनेकता में एकता, अनेकता में एकता। पहला क्वेश्चन है भारत को शांति और सभ्यता का प्रहरी क्यों कहा गया है। शांति और सभ्यता को विश्व में फैलाने के कारण ही इस देश को शांति और सभ्यता का प्रहरी कहा जाता है। भारतीय संस्कृति की 2 प्रमुख विशेषताएं, विश्व बंधुत्व एवं अनेकता में एकता। जिसके पांव पखारे सागर का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तीसरा है जिसके पांव पखारे सागर का अर्थ स्पष्ट कीजिए। भारत के दक्षिण दिशा में, भारत के दक्षिण दिशा में स्थित, भारत के दक्षिण दिशा में स्थित सागर इसकी दक्षिणी सीमा को स्पर्श करता है, इसकी दक्षिणी सीमा को, इसकी दक्षिणी सीमा को स्पर्श करता है, इसकी दक्षिणी सीमा को स्पर्श करता है। भारत की दक्षिण दिशा में स्थित सागर इसकी दक्षिणी सीमा को स्पर्श करता है। अब आइए हिमालय को चांदी का पर्वत क्यों कहा गया है। हिमालय को चांदी का पर्वत क्यों कहा गया है। हिमालय की चोटियां वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती हैं। हिमालय की चोटियां
वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती हैं, ढकी रहती हैं, इसलिए इसे चांदी का पर्वत कहा जाता है। इसलिए इसे चांदी का पर्वत कहा जाता है। चांदी का पर्वत कहा जाता है, इसलिए इसे चांदी का पर्वत कहा जाता है, क्योंकि हिमालय की चोटियां वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती हैं, इसलिए इसे चांदी का पर्वत कहा जाता है। बोली अलग होने पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोली अलग होने पर भी संदेश एक है, इस अर्थ को व्यक्त करने वाली पंक्तियां लिखिए। अलग अलग है जिसकी भाषा, अलग अलग है जिसकी भाषा, अलग अलग है जिसकी भाषा, किंतु एक उसकी अभिलाषा, किंतु एक उसकी अभिलाषा, किंतु एक उसकी अभिलाषा। अलग अलग है उसकी बोली, अलग अलग है उसकी बोली, किंतु एक संदेश है, किंतु एक संदेश है। किंतु एक संदेश है। पांचवा क्वेश्चन है, बोली अलग होने पर भी संदेश एक है, इस अर्थ को व्यक्त करने वाली पंक्तियां लिखिए। अलग अलग है जिसकी भाषा, किंतु एक उसकी अभिलाषा, अलग अलग है उसकी बोली, किंतु एक संदेश है। यह आपका पाठ 16 बोलो वह है देश कौन सा पाठ कंप्लीट हुआ। अब हम आप अभ्यास कार्य जो हमने दिया है आप कॉपी में लिख लेंगे शब्दार्थ के साथ और इस पाठ को आप याद कर लेंगे।